हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th वाले बच्चों जो हैं वो हो जाइए तैयार। 9th का भी जेटी एकेडमी 2.0 पे 9th का भी कोर्सेज प्रोवाइड होगा यूट्यूब पे, फ्री कोर्स। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। आप लोग आइए चैनल पे, जेटी एकेडमी 2.0 पे बिल्कुल बेहिचक पढ़िए। तो मैं अभी जो है प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को मैथ का सिलेबस बताने वाला हूं, है ना। मैथमेटिक्स का सिलेबस कि क्लास 9th में जो बच्चे होते हैं क्या क्या चीज पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, उसके बारे में मैं फुल्ली आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। 9th क्लास के बच्चे बिल्कुल हो जाइए तैयार। 9th और 10th जो है जेटी एकेडमी 2.0 पे बिल्कुल बेहिचक सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, टीचर्स टीम है, और सारे चीज जो है अलग अलग प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 11-12 जेटी एकेडमी जो मेन चैनल है उस पर बिल्कुल उस पे काम हो रहा है, उस पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जल्द ही हम लोग जो है बहुत जल्द ही हम लोग जो है कोर्स लेके आ रहे हैं मेन चैनल पे जो जेटी एकेडमी है। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9th क्लास का सिलेबस अभी हम बताएंगे फुल्ली, एकदम कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसानी से ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा आप लोग को कि आप लोग कोई सा बुक उठाएंगे, जो भी एनी अदर राइटर्स के बुक उठाएंगे, सारा बुक आप लोग से बन जाएगा। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मैथ सिलेबस है ना, मैथ सिलेबस क्लास 9th। तो मैथ सिलेबस में जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो टोटल हमें प्यारे बच्चों पढ़ना है 15 चैप्टर, है ना। 15 चैप्टर फुल्ली पढ़ना है, तब जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 9th। अगर जो बच्चे 9th पढ़ेंगे तो आगे और उसके लिए इजी रहेंगे बहुत सारे चीज, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला चैप्टर है जो आप लोग बचपन क्लास में भी, नीचे वाले क्लास में भी पढ़े होंगे, वो है नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, तो दूसरा है बहुपद, है ना। बहुपद बहुत ही अच्छा चैप्टर, कोई प्रॉब्लम कोई होने वाला नहीं है ना। बहुपद को और खास तौर पे अच्छा से पढ़ना है ताकि बोर्ड, ये क्या कहते हैं, बोर्ड में भी इसका बहुत सारा यूजेज है ना, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, है ना। तो 9th पढ़ेंगे तो 10th में थोड़ा और इजी होगा, है ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। तीसरा चैप्टर पढ़ना, वो लाइन पे कन्वर्ट करने के लिए सारा चीज सिखाया जाएगा कि लाइन पे जो है कौन ओरिजिन होगा, कौन एक्स एक्सिस होगा, कौन वाई एक्सिस होगा, उसके बारे में सारा फुल्ली नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद 4th चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे पहले आप लोग जो पढ़े होइएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन क्लास 9th में जैसे ही बच्चे आते हैं तो वहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण उसे सीखना होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, 5वां है यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय, है ना। तो आप लोग 5वां चैप्टर जानते होंगे कि बाबू यूक्लिड कौन था। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, एक गणितज्ञ था, ठीक है। तो यूक्लिड की ज्योमिति, जो यूक्लिड जी ने ज्योमिति लिखे हैं उसका परिचय करवाएंगे, ठीक है। 10th क्लास में यूक्लिड का जैसे फार्मूला वगैरह a=b³ + r वगैरह वगैरह होता है, इसे यहाँ पे ज्योमिति है ना। ये यूक्लिड की ज्योमिति का परिचय, है ना, उससे परिचय कराएंगे, उससे मिलाएंगे। क्या करेंगे बाबू रे, उससे मिलाएंगे, तब चीन पहचान होगी, तब ना आगे बात बढ़ेगा। तो चलिए आगे चलिए, रेखा और कोण, है ना, रेखा लाइन और एंगल, है ना। ये आप लोग 7 क्लास में भी पढ़े होंगे, नीचे वाले जितने भी क्लास में रहे मेरे उम्मीद से रेखा और एंगल जो है ये 7 बोल रहे 4-5 स्टैंडर्ड से ही जो है ये चैप्टर आ जाती है। उसको पहचानने के लिए सबसे पहले किसी चीज को पहचानना सबसे बड़ा लॉजिक है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो रेखा और कोण, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद देखिए 7वां है त्रिभुज, है ना, त्रिभुज। कौन से पढ़ेंगे बड़े, त्रिभुज पढ़ेंगे। और 8वां चतुर्भुज पढ़ेंगे,
है ना, चतुर्भुज। 8वां चैप्टर जो होगा आप लोग क्लास 9th वाले बच्चे के लिए जो होगा वो होगा चतुर्भुज, है ना, क्या होगा, चतुर्भुज। अब देखिए 9वां जो चैप्टर होगा 9th चैप्टर, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, यानी उसको जो है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सबको आप पूरा फुल्ली बेसिक आधार पे आप लोग को बताया जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। जितना भी बेसिक हो सकता है आप पढ़े ना पढ़े उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगी जो बेसिकली पूरा ऐसा बता दिया जाएगा कि सारा आप लोग को मेकअप हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां चैप्टर है विड्थ, सर्कल, है ना, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे भी सर्कल के बारे में आप जानते होंगे, है ना, ये सर्कल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर जिसको हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो बच्चों सेंटर को ओ से कर दीजिए, ये पी हो गया, पी और ओ, है ना, तो ये पी और ओ हो गया त्रिज्या, क्या हो गया, त्रिज्या, है ना, जिसको रेडियस कहते हैं रेडियस, ठीक है। और उसके बाद देखिए ओ और क्यू भी हो गया, ये ओ और क्यू भी, और ये हो गया रेडियस, ये भी क्या हो गया, बड़े रेडियस हो गया। और पी क्यू जो है, पी और क्यू जो है ये क्या कहलाता है, पी और क्यू व्यास कहलाता है, व्यास, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमीटर, डायमीटर, ठीक है, व्यास, ठीक है। तो देखिए ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। 10 नंबर विड्थ, तो बहुत सारा चीजें, क्षेत्रफल सिखाएंगे, ठीक है, आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क यानी लघु चाप, दीर्घ चाप, बहुत सारा चीज इसमें आप लोग को सीखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देख लीजिए 11th चैप्टर, क्लास 9th वाले बच्चे के लिए 11th चैप्टर है रचना। क्या है बाबू रे, रचना पढ़ना है, रचना। तो रचना सारा चीज सिखाएंगे, रचना, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जब आप लोग को बैठेंगे तो हम पूरा फुल्ली उसको कंप्लीट करके बढ़िया से उसको सिखाने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है 12 हीरोन्स फार्मूला, हीरोन सूत्र, है ना, हीरोन सूत्र फार्मूला नहीं होता है रूट ओवर, है ना, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हीरोन्स फार्मूला होता है, ठीक है। तो हीरोन सूत्र में उसमें टोटल बहुत सारा चीज उसमें निकालने के लिए बताया जाएगा। जब हम चैप्टर में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो 11th 12th हो गया। 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, है ना, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति में ये सब चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम सांख्यिकी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बोरे, सांख्यिकी कहते हैं। स्टैटिक्स भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और स्टैटिक्स तो 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। 10th में तो बहुत सारा बोर्ड परीक्षा होता है आपका, तो उसमें भी बहुत यूजेज है, तो इसलिए बेसिकली वो जानना अति आवश्यक है। बेसिकली आप नहीं जानेंगे तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत हो सकता है। अभी एज है बाबू, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड जो बेसिक होता है, ठीक है, एक अगर आगे फ्यूचर में अगर मान ली कोई भी मतलब ये क्या कहते हैं, किसी भी चीज में जैसे जनरल कंपटीशन या एनी अदर जो चीज में जाना है, तो बहुत सारे ये चैप्टर्स जो आपको मिलेंगे, आपको पढ़ना है उस पे ही, और बहुत सारा चीज को देखना है। क्योंकि अगर बेसिकली नहीं क्लियर होगा तो वहां पे काफी प्रॉब्लम, काफी दिक्कत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। प्रायिकता तो आप लोग को सपोर्टेड ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, तो आगे आगे बहुत सारा चीज है। तो यहाँ टोटल 15 चैप्टर आप लोग को प्यारे बच्चों, क्लास 9th के बच्चों टोटल पढ़ना है। टोटल कितना पढ़ना है चैप्टर, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर क्या गो, 15 गो, टोटल 15 चैप्टर पढ़ देंगे कंप्लीट, तो आप लोग का पूरा फुल्ली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से आज्ञा है कि बाबू पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए, रेस का घोड़ा बनिए, घोड़ा जब बनेंगे रेस का घोड़ा फुल्ली एनर्जी के साथ, तो मैं कहता हूं कि कोई काम पॉसिबल एकदम संभव ही है और संभव नहीं है, सारा आसान है। जब आप फुल्ली एनर्जी के साथ पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ पूरा एकदम धर के हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं है बाबू, जो यहाँ पे सर पढ़ाएंगे या जो टीम पढ़ाएंगी उसके लिए एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ये अब जो है आप लोग का 9th क्लास का भी, अब जो नेक्स्ट
वीडियो में हम लेके आएंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो जितने भी आप लोग के फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं सारे को सभी वीडियो जो है शेयर कर दीजिए कि एक जेटी एकेडमी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सारे बच्चों को जोड़िए। क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम कोई ये नहीं है, ठीक है। एकदम बिल्कुल आइए, जुड़िए, पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पहला चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना रहने दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।